गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बेसिक मैथ के बारे में जानेंगे, जो छोटी छोटी बातें हैं गणित की वो उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं डिजिट। दोस्तों डिजिट कुल कितने होते हैं देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल कितने डिजिट हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल गणित में कुल कितने डिजिट होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर कुछ पूछेगा कुल कितने डिजिट होते हैं तो आपको 10 बताना है, और सबसे छोटी डिजिट पूछेगा तो आपको शून्य बताना है। कौन सा बताना है? शून्य। और सबसे बड़ी डिजिट पूछेगा दोस्तों तो आपको 9 बताना है, ठीक है। और दोस्तों इसी नंबर से हम लोग दो अंकों की से बड़ी संख्या पूछता है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो इसी में से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर पूछेगा दोस्तों टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बाबू? देखो, स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो कुछ नहीं करना, 1 लिख दो और 0 लिख दो। केवल 2 डिजिट के लिए है दोस्तों, ठीक है। अगर 2 डिजिट अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेगा इसका तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेगा तो आपको क्या करना है? 2 बार 9 9 लिख देना है। 2 बार क्या लिख देना है? 9 9 लिख देना है। अगर 3 डिजिट का पूछेगा तो अगर 3 डिजिट का पूछेगा दोस्तों, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? 1 लिख दीजिए, उसके बाद 0 को 2 बार लिखना है, 0 0। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर बिगेस्ट पूछ लेगा तो 3 डिजिट का बिगेस्ट वैल्यू अगर पूछेगा तो आपको कितना बता देना है? 3 बार 9 9 लिख देना है, 1 2 3। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग अगर 4 का पूछेगा तो 4 का निकाल लेंगे, 5 का पूछेगा तो 5 का निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे अगर 4 का पूछेगा तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 लिख दीजिए, 1 2 3 3 0, ठीक है। अगर बिगेस्ट पूछ लेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 बार 9 9 लिख देना, 1 2 3 4, ठीक है। अब इतना चीज तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। डिजिट मतलब कुल कितने होते हैं? कुल 10 डिजिट होते हैं मैथ में। सबसे छोटी डिजिट पूछेगा तो क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी डिजिट 9 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसी जैसे दोस्तों क्वेश्चन है 0 5 6 3 8 9 3। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ए डिजिट का मदद लेकर आप लोगों को ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। अगर ए डिजिट दिया है, इसकी मदद के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे? ग्रेटेस्ट वैल्यू या बिगेस्ट वैल्यू। बिगेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू? देखो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 9 को लिख दो। उसके बाद क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो 6 है, 6 को लिख दो। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद 5 के बाद 3 है दोस्तों, सॉरी 5 के बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिगेस्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर पूछ लेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू में आपको क्या बता रहा है? इसी को जस्ट उल्टा लिख देना, मतलब छोटा, ठीक है। ये क्या है? इस संख्या मतलब दी है, इसके द्वारा हम बिगेस्ट वैल्यू बना रहे हैं तो ये हो रहा है। अगर छोटा हमको बनाना है क्या आप लिखेंगे? इसको जस्ट उल्टा लिख दो, 0 3 3, उसके बाद 5 6 8 और 9। ये क्या हो जाएगा?
ये हमारा देखिए बाबू बिगेस्ट वैल्यू है और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद है। आगे चलते हैं। मान लो दोस्तों कोई संख्या दी है, ठीक है, कितना दिया 63893। इसको हम लोगों को मतलब इंग्लिश टर्म में लिखना है। संख्या को कैसे लिखेंगे, इसे इसको क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, इसको मतलब कि इसको नंबर नेम कहते हैं, नंबर नेम में प्रदर्शित करना है। तो इसको क्या हो गया, 6 हो गया, ए क्या हो गया, 3 हो गया, ए क्या है 8 EIGST 8 हो गया, ए 9 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये भी बेसिक क्लास में आता है, छोटे बच्चों के लिए है। इसको मतलब दे देगा नंबर और इसको नंबर नेम लिखना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कोई संख्या दी है हमारा 9638321। अगर दोस्तों इसमें पूछ लेगा 8 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू क्या निकालना है, 8 का पूछेगा, 8 का प्लेस वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अगर 8 का हमसे प्लेस वैल्यू निकलवा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। देखो क्या करना है, 96 लिख दो। ठीक, तो पहले कुछ संख्या लिख दो, 96 है, 38 लिखा है, उसके बाद 321। 8 का प्लेस वैल्यू पूछा है ना, कुछ नहीं करेंगे हम लोग, देखो ऐसे लिख कर देंगे। ठीक है, 8 लिखेंगे, उसके बाद गुणे, इसके आगे जितनी संख्या आ रही सबका मतलब 1 लिख के 0 मान कर देना है, 0 से गुणा कर देना है। इकाई दहाई सैकड़ा, कितने गुणा करना है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा पा रहा है ना, इसको 1 लिख के 3 बार मतलब 3 बार 0 से गुणा कर दो, 1 2 3, 1 2 3, कितना हो जाएगा वैल्यू बाबू, प्लेस वैल्यू 8000। बस ये हमारा 8 का प्लेस वैल्यू आ गया। अगर 6 का पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना, 6 के आगे कितनी संख्या दी है, 6 के आगे कितनी संख्या दी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, 5 कुछ 1 2 3 4 5 संख्या लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 0 कर दो बाबू। ठीक है, 6 का प्लेस वैल्यू पूछ, अगर 9 का प्लेस वैल्यू पूछ लिया तो 9 का प्लेस वैल्यू पूछा तो क्या करना है, 9 लिख के कितनी 0 बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगा देना है। ठीक है, अब वो प्लेस वैल्यू बहुत आता है। ठीक है, मतलब जो बेसिक कक्षा है उसमें प्लेस वैल्यू बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। जैसे पूछ लेगा 6389403 पूछ लेगा बाबू कि इसमें 3 का प्लेस वैल्यू बताओ, सॉरी 3 का फेस वैल्यू बताओ। क्या बताओ, 3 का फेस वैल्यू। तो 3 का फेस वैल्यू कैसे निकलता है, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। ठीक है, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। तो 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का फेस वैल्यू, 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 का 3 ही रहेगा। अगर बाबू 8 का फेस वैल्यू पूछ लेगा तो 8 का फेस वैल्यू पूछ लेगा तो फेस वैल्यू मतलब चेहरा, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। 8 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 का 8 ही रहेगा। ठीक है, आगे अगर इसी प्रकार 4 का पूछ लेगा तो 4 का फेस वैल्यू बताओ। ठीक है, तो फिर 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में कुछ आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे निकालते हैं। अगर 3 का फेस वैल्यू पूछ लेगा तो 3 का फेस वैल्यू, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या जाना, डिजिट कितने प्रकार के होते हैं और डिजिट के द्वारा कैसे अंक बनाया जाता है, फेस वैल्यू के बारे में जाना, प्लेस वैल्यू के बारे में जाना, आगे जानते हैं।
दोस्तों मतलब ये बेसिक कक्षाओं में असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर बहुत पूछता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए असेंडिंग आर्डर एंड डिसेंडिंग आर्डर। देखो असेंडिंग मतलब क्या होता है बाबू, छोटे से बड़ा। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल टू बिग। क्या बोलते हैं, स्मॉल टू बिग, ठीक है। अगर डिसेंडिंग पूछेगा तो डिसेंडिंग आर्डर अगर पूछेगा तो क्या करना है, इसी को उल्टा कर देना, बिग टू स्मॉल। क्या लिखना है, बिग टू स्मॉल, बिग टू स्मॉल, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्या दी है, माना कोई संख्या दी है, कितनी दी है, 99334464392001। इस संख्या को दोस्तों असेंडिंग आर्डर में सजाना है। किसमें सजाना है, असेंडिंग आर्डर में, मतलब कि घटते से बढ़ते, घटते से बढ़ते, असेंडिंग आर्डर में इसको सजाना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या 1 नजर आ रही है, इसको 0 1 को पहले लिख दो। उसके बाद कौन सी संख्या नजर आ रही है छोटी, 20 नजर आ रही है, 20 को यहाँ लिख दो। उसके बाद कौन सी छोटी संख्या नजर आ रही है, 33 नजर आ रही है, 33 लिख दो। उसके बाद कौन सी नजर आ रही है, 39। उसके बाद कौन नजर आ रहा है, 44। उसके बाद 99। गिन लेते एक बार संख्या को, मुंह गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6। अभी एक संख्या हमारा लिखा नहीं गया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए ऐसे मिस्टेक होता है, 64 लिखना है, उसके बाद 99 लिखना है, ठीक है। अब हमारे सब डिजिट हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सब डिजिट हो गए ना। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, मतलब आप लोगों को एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। हम स्प्रिंट होता है आप लोगों से कभी कभी, तो इसको एक बार आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगर पूछेगा डिसेंडिंग आर्डर, क्या डिसेंडिंग आर्डर, इसका क्या होता है, बिग टू स्मॉल। क्या होता है, बिग टू स्मॉल, मतलब बड़े से छोटा में लिखना है, ठीक है। किसमें लिखना है, बड़े से छोटा में लिखना है, ठीक है। जैसे कोई संख्या दी है, क्या दिया है, कोई संख्या दिया, जैसे 99330203 10 12 39, और भी बहुत संख्या दे सकता है, हम इतना माने 39 तक, ठीक है। इसको क्या लिखना है बाबू, बिग टू स्मॉल, मतलब बड़े से छोटा में सजाना। इसमें सबसे बड़ा कौन नंबर नजर आ रहा है, 99 को लिख दो। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, देखो ध्यान देखो, 39 नजर आ रहा है, 39 को यहाँ लिख दो। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, 33 नजर आ रहा है, 33 को लिखो। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, देखो यहाँ से 12 नजर आ रहा है, 12 को लिखो। उसके बाद 10 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, ठीक है। कोई संख्या अगर आप लोगों को छूटी नजर आ रही तो आप लोग एक संख्या एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्या है दोस्तों, 7 है। तो इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारी कोई भी संख्या छूट नहीं रही है, ठीक है। आप लोगों को बता दें असेंडिंग मतलब क्या होता है, स्मॉल टू बिग। असेंडिंग मतलब क्या, स्मॉल टू बिग। डिसेंडिंग आर्डर मतलब बिग टू स्मॉल, जस्ट उल्टा होता है डिसेंडिंग आर्डर और असेंडिंग आर्डर का, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब इंटीजर पूछता है, क्या पूछता है, इंटीजर, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर को जानना है, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको जेड के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
इंटीजर को दर्शाने के लिए बाबू हम लोग एक संख्या रेखा लेते हैं। क्या लेते हैं? संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है। बीच में हम लोग क्या मानते हैं? जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। देखिए इधर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, क्या रहेगा? पॉजिटिव इंटीजर, और इधर क्या रहेगा? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर में क्या रहेगा? जैसे +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 कहाँ तक रहेगा बाबू? इनफाइनाइट तक, ठीक है। प्लस में रहेगा, लेकिन जितनी इधर वैल्यू लिखी जाएगी, देखो दाहिने साइड में क्या रहेगा? प्लस की वैल्यू। दाहिने के साइड में क्या रहेगा? प्लस की वैल्यू। दाहिने के साइड में क्या रहेगा? प्लस की वैल्यू। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? निगेटिव। लेफ्ट की साइड में क्या वैल्यू रहेगा? मतलब ऋणात्मक। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? ऋणात्मक वैल्यू। देखो जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट क्या होता है? अनंत बोला जाता है, ठीक है बाबू। हिंदी में क्या बोला जाता है? अनंत बोला जाता है, ठीक है। और एक जीरो क्या होता है? ये सबसे अलग है, ठीक है। इसको एक जीरो इंटीजर नाम ही दिया गया है। क्या दिया गया है? जीरो इंटीजर। इसका अलग से नाम ही दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं बाबू। जिससे अगर पूछ लेगा -66 और 33, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है? कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो देखो ये क्या किसमें चल रही है? ये संख्या घाटे में चल रही है। अगर माइनस लग गया तो क्या हो गया? घाटे में चल रही है। संख्या क्या चल रही है? घाटे में चल रही है। और ये प्लस में चला तो कौन वैल्यू बड़ा हो जाएगा? 33 बड़ा हो जाएगा। जो बड़ा रहेगा, ये जो मुंह रहता है ना, जो बड़ा रहेगा मुंह साइड कर देते हैं। ये चिन्ह होता है, ये बड़ा का चिन्ह होता है, ठीक है। उसी साइड मतलब ये चिन्ह कर दिया जाता है। जैसे 42 और 32, इसमें कौन सा बड़ा है संख्या? तो हमको सीधे नजर आ रहा है 42 बड़ा है, तो 42 के साइड मुंह को बड़ा कर दिया जाएगा, और 32 क्या है? छोटा है, ठीक है। आगे जैसे कोई संख्या दी है 132 -934, ठीक है। दिया है 436 222 993 221, ठीक है। अगर पूछ लेगा 1440 और 930 20 और 90, इनमें हम लोगों को बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? बड़ी संख्या। देखो बाबू 132 और -934, देखो किसमें जा रही? माइनस लिखा है तो किसमें जा रही है? घाटे में जा रही है। किसमें जा रही है? घाटे में। इन दोनों संख्या में कौन बड़ी संख्या है? हमारा 132 है। कौन बड़ी संख्या है? 132 संख्या बड़ी है। उसके बाद देखो 436 दिया है और 222 दिया है। इसमें कौन सी संख्या बड़ी बाबू? 436 संख्या क्या होगी? बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ 221 है, -993 है। तो माइनस का मतलब क्या है? संख्या घाटे में जा रही है। तो जो तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? ये 221 बड़ा हो जाएगा। कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? 221 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखते हैं, देखो माइनस का 1440 लिखा है और ये 930 लिखा है, ठीक है। 1440 देखो माइनस लग गया बाबू ना, तो संख्या क्या है? अभी घाटे में जा रही है। तो कौन संख्या बड़ा हो जाएगा? 930 बड़ा हो जाएगा। 930 साइड कर दो एरो। जिधर संख्या बड़ी हो जाएगी उसका मुंह एरो वे वाला चीज उसी साइड हो जाएगा, मुंह उसी साइड हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे जैसे 20 और 90 में कौन बड़ा है? आपको सीधे नजर आ रहा है कि 90 बड़ा लिख देना, एरो लगा देना, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं बाबू नेचुरल नंबर पे। किस पे आते हैं? नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसका मान दोस्तों 1 से लेके अनंत तक होता है। कहां तक होता है? 1 2 3 4 5। इसका मान तक कहां तक होता है? 1 से लेके अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर सब पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या पूछेगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। आप लोग क्या बताना है? 1। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, इसमें जीरो नहीं आता है, ठीक है। इसमें जीरो नहीं आता है। पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बताना है? 1 बताना है, ठीक है। हाँ ऐसे पूछेगा व्हाट इज
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आप लोगों को ऑप्शन दे देगा, ठीक है, पूछ लेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप लोगों को क्या बताना है 1, ठीक है। अगर बिगेस्ट पूछ लेगा, बिगेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप लोगों को क्या बताना है इनफाइनाइट। देखो ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो क्या बताना है 1 बताना है, ठीक है। अगर बिगेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो बिगेस्ट नेचुरल नंबर पूछेगा तो क्या बताना है इनफाइनाइट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं अनंत, ठीक है। एक चीज और चीज बता दें दोस्तों, बेसिक चीज जो आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग हो सकता है जान जाए। देखिए जैसे 1/0 का मान, कई बार बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ 1/0 का मान क्या होता है। 1/0 का मान और 0/1 का मान क्या होता है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत बार पूछता है। देखो 1/0 का मान क्या होता है अनंत होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है अनंत, ठीक है। 1/0 का मान क्या होता है अनंत होता है। अगर 0/1 दे दिया है, 0/1 इसका मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 1/0 का मान पूछेगा तो अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है, और ये नॉन डिफाइंड मतलब ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसीलिए अनंत बोला जाता है, ठीक है। और 0/1 का मान 0 ही आएगा, ठीक है। आगे पूछेगा होल नंबर। होल नंबर को क्या बोलते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या। बाबू इसमें क्या होता है 0 से शुरू होता है, ठीक है। जो नेचुरल नंबर था उसमें हम लोग क्या करते हैं 0 और इंक्लूड कर देते, तो क्या हो जाता है पूर्ण संख्या हो जाता है। उसमें 0 क्योंकि छूटा हुआ था, 0 बेचारा कर रहा था, हमको भी ले चलो, तो इसमें 0 आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। तो पूछेगा अगर बाबू स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, अगर नंबर दे देगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या बताना आप लोग को 0 बताना। क्या बताना है 0। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछेगा तो क्या बताना है 0। 0 कौन सी संख्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0 होती है। अगर सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछ लेगा तो क्या बताना है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या बताना है 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। इसको W से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बाबू W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं यार, एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। और अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर किया करो हमारे वीडियो को, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछ लेगा सम संख्या, ठीक है। क्या पूछेगा सम संख्या। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं इवन नंबर। देखो ये जो सम संख्या होती है ना ओनली फॉर डिविजिबल बाय 2, केवल 2 संख्या से विभाजित होती है। किससे होती है ओनली फॉर 2 संख्या से विभाजित होती है। जैसे सम संख्या क्या क्या होती है हमारी 2 4, जो 2 के टेबल में है यार, सीधे सीधे जाना, जो 2 के टेबल में है हमारी क्या होती है सब संख्या होती है। 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज द दे देगा वो क्वेश्चन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है सबसे छोटी सम संख्या क्या लगाना है आपको 2 लगाना है, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2 होती है। देखो 0 भी बाबू कट जाता है, इससे 50 आ गया ना, तो 2 से क्या होता है कट जाता है। देखिए 0 को जो है पूर्ण संख्या में मान रखा दे दिया गया स्थान, इसीलिए यहाँ में स्थान रखा गया है, ठीक है।
यहाँ 2 से शुरू होता है। 0 कहाँ रखा गया है? पूर्ण संख्या में। वो कह रहा है हमारा स्थान सुरक्षित है, हमको जहाँ बैठना था हम बैठ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग अपना जो है काम करो आगे। तो ये क्या होता है? 2 से शुरू होता है। 2, 2 4, 2 6, 2। देखो सब में गैपिंग कितने का आ रहा है बाबू? 2 का गैपिंग आ रहा है। कितने का गैपिंग आ रहा है? 2 का। 2 2 2 2 2। कितने की गैपिंग हो रही है? सब में 2 2 की गैपिंग आ रही है, ठीक है। पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या बताना है आप लोगों को? 2 बताना है, ठीक है। सबसे बड़ी सम संख्या बताना है तो ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है। समझ गए ये चीज? आगे चलते हैं। कि बाबू एक चीज भी सर गए थे, ठीक है, भूल गए थे एक चीज। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होता है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 बताना है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत बताना है। क्या बनाना है? अनंत। इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। देखो बाबू इसमें अंतर कितनी संख्या में आ रहा है? 1 का आ रहा है। 1 1 2 जोड़ 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6। सब में अंतर कितने अंक आ रहा है? केवल 1 अंक आ रहा है, ठीक है। कितने अंक आ रहा है? केवल 1 अंक का मतलब अंतर आ रहा है, ठीक है। आगे देखो हम लोग क्या पढ़े हैं? इवन नंबर, सम संख्या। तो इसमें कितने का अंतर है? 2 4 6 8 10 12 14 16। देखो बाबू इसमें कितने का मतलब दोनों अंकों के बीच कितने अंक का अंतर है? 2 अंक का। कितने अंक का? 2 अंक का। यहाँ भी 2 अंक का। तो देखो हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर में कितने अंक का अंतर आ रहा है? 1 का। इसमें इवन नंबर अभी आगे हम लोग 8 नंबर पढ़ेंगे, उसमें भी 2 का अंतर आता है, ठीक है। अभी आगे बताते हैं। तो इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछेगा बाबू ऑड नंबर। क्या पूछेगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या की शुरुआत कहाँ होती है? जो विषम संख्याओं से विभाजित होती है, जैसे 1 3 5। देखो विषम संख्या का मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। सब में अगर विषम संख्या नहीं आ रहा ना तो 1 और 2 कितने का अंतर आ रहा है? 2 3 संख्या अगर पता है तो सब में 2 जोड़ते चले जाओ। जैसे 1 और 3 पता है तो सब में 2 2 जोड़ते जाओ। 3 के बाद क्या है? 3 2 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 5 2 7। 7 के बाद क्या आ जाएगा? 7 2 9। 9 के बाद क्या आ जाएगा? 9 2 11। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अनंत तक होता है। देखो अब समझ में आ गया ना? इवन नंबर हम देख रहे हैं कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याओं के बीच केवल दो संख्याओं के बीच केवल दो नंबर का अंतर आ रहा है, ठीक है। सम संख्या में भी 2 संख्या नंबर का अंतर आ रहा था और विषम संख्या में भी 2 नंबर संख्या का अंतर आ रहा है, ठीक है। सब में देखो 2 नंबर का अंतर आ रहा है। यहाँ भी 2 का अंतर है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, What is the smallest odd number? What is the smallest odd number? आप लोगों को बहुविकल्पी में दे देगा तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या बताना है? 1 बताना है। क्या बताना है? 1 बताना है। What is the smallest odd number? 1। और what is the biggest odd number? तो क्या बताना है? इनफाइनाइट। ये क्या है हमारा? स्मॉलेस्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और अब बिगेस्ट पूछ लेगा तो आप लोगों को इनफाइनाइट बताना है, ठीक है। आगे अपनी चीज समझिए, आगे चलते हैं। अब आता है बाबू वास्तविक संख्या। क्या होता है? अभी वास्तविक नहीं, संख्या पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या पढ़ रहे हैं? परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिनको हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम PYQ के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी?
परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखो ऐसी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 3/5, 2/6, 1/3। देखो सब में पी बाई क्यू के रूप में है। 3/5 इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू। 2/6 सब पी बाई क्यू के रूप में है। 1/3 ये भी क्या है? पी बाई क्यू के रूप में है। इसमें एक शर्त और है बाबू, ठीक है, ध्यान से देखना। Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका मान 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तभी वो परिमेय संख्या होगी। इसका मान 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, तभी वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 1/0 क्या हमारी परिमेय संख्या है? नहीं, 1/0 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। केवल जैसे 3/0 दे दिया, हमारी परिमेय संख्या है? नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। अगर 2/0 दे दिया तो हमारी परिमेय संख्या है? नहीं। शर्त क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये बताओ 0 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? आपको सीधे सीधे बताना है। 0 देखो पूछा है 0 परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या? तो 0 को हम लोग क्या लिख देंगे? 0/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो 0 हमारी क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे कल, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ओके बाय।